मिड कैप मंत्रा और नई सीरीज की जो शुरुआत है वो पॉजिटिव नोट पर हुई है। 17,600 के ऊपर निफ्टी टिका हुआ है और हल्की बढ़त के साथ कारोबार फिलहाल आपको दिखाई देगा 83 अंक के आसपास की, जो कि आधा % ऊपर है। दिन के हाई से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा नीचे जरूर आया है, लेकिन एक आउट परफॉर्मेंस आपको दिखेगी बैंक निफ्टी और मिड कैप से। चलिए पहले तो संकेत देख लेते हैं, उसके बाद बड़ी बातें आपको बताएंगे। संकेत देखेंगे तो एशियन मार्केट से जो क्यूज हैं वो पॉजिटिव ही हैं, क्योंकि निक्केई आधा % ऊपर है, हैंग सेंग में 1% की मजबूती है, कॉस्पी भी 1.25% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। सिविक शंघाई इंडेक्स है जो कि लाल निशान में कर रहा है कारोबार। तो ज्यादातर जो बाजार हैं एशिया के वो तेजी ही दिखा रहे हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स देखते हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स आज सुस्त हैं। डॉ फ्यूचर्स 32 अंक नीचे है, जो कि परसेंटेज टर्म्स में सिर्फ 0.10% है, और नेस्डैक का फ्यूचर 27 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ज्यादा कोई क्लियर इंडिकेशन अमेरिका के फ्यूचर्स से नहीं, एक सुस्ती भरा इंडिकेशन ये लेंड कर रहे हैं। तो ऐसे में अब तक के सेशन में हुआ क्या है बड़ी बातें वो आपको बता देते हैं। तो शुरुआत तो पॉजिटिव हुई है, स्ट्रेंथ के साथ अभी भी बाजार ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 17,600 को होल्ड करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है, हालांकि अभी 17,600 के इर्द गिर्द ही आपको घूमता हुआ दिखाई देगा। मजबूती आपको दिख रही है बैंक्स में, मिड कैप्स में। बैंक निफ्टी 250 अंक ऊपर है, और अगर आप मिड कैप्स को देखेंगे तो यहाँ ऑलमोस्ट 0.1% की मजबूती आज के सेशन में है। हालांकि दिन के ऊपरी स्तरों से अगर आप कंपेयर करेंगे तो बैंक निफ्टी हो या फिर मिड कैप्स हो, थोड़े से नीचे आए, क्योंकि जब हमने ये लिस्ट तैयार की थी तब बैंक निफ्टी 250 अंकों से ज्यादा की मजबूती दिखा रहा था, अब सिर्फ 150 अंक ऊपर रह गया है। तो थोड़ा सा बाजार अपने दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का हो रहे हैं। पॉकेट्स देखेंगे तो ऑयल एंड गैस, IT, पावर, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, यहाँ पर खरीदारी का मूड बना हुआ है आज के सेशन में। मेटल्स एक पॉकेट है जो तेजी दिखा रही है। कैपिटल गुड्स यहाँ भी खरीदारी है। मिड कैप्स में इंश्योरेंस स्टॉक्स, PSU बैंक स्टॉक्स, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स ये तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो इंडेक्स पर ही राय दीजिए, रिमेनिंग सेशन के लिए क्या व्यू है? ऊपर खुलने के बाद थोड़ा हल्का तो हो रहा है बाजार, बट और हल्का होगा या संभलेगा इन स्तरों के आसपास? अब तक क्लैरिटी नहीं है, ये बात कह सकता हूँ। गुड आफ्टरनून टू यू। बस दीपाली, ये जो चार्ट खुला हुआ है, गैप अप खुला मार्केट, उसके बाद वहीं पर थोड़ा नीचे गए, तो आज जो बार बना हुआ है वो एक इनसाइड डे है। इस इनसाइड डे का हाई होना चाहिए क्रॉस, या फिर लो क्रॉस होना चाहिए ट्रेंड इमर्ज करने के लिए। तो मेरे ख्याल से निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों ही में कोई ट्रेंड मिसिंग है, साइडवेज जोन पर है, स्लगिशनेस जरूर है। तो बेस्ट अवॉइडेड निफ्टी और बैंक निफ्टी बस। ठीक है, तो अवॉइड करते हैं इंडेक्स को, स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। गावा साहब निकालें कुछ स्टॉक्स? जी हाँ, मुझे नेशनल एल्यूमिनियम अच्छा लगता है, नैल्को। यहाँ पर एक अपमूव मिलना चाहिए। 80 का कोई स्टॉप अगर चले तो आते दिनों में खैर 83, 84, 85 देखने को मिल सकते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम में यहाँ पर तेजी नजर आती है। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है BEL, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। यहाँ पर तेजी है, अब ट्रेड कर रहा है 306 पे। मुझे तो 310, 315 पार कर लेगा, वहां तक जा सकता है। स्टॉप होगा 300 का। ठीक है, तो BEL और नाल्को ये दो ट्रेड्स गावा साहब ने रेकमेंड किए हैं मिड कैप से। अब मिड कैप स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। शुरुआत करेंगे सरकारी बैंकों के शेयर्स के साथ, क्योंकि सरकारी बैंकों में हमने लगातार तेजी देखी और ये तीसरा सेशन है। IDBI बैंक जो काफी अच्छी तेजी दिखा चुका है महज 3 सत्रों में, आज भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक ये भी मजबूत है। IDBI बैंक तो 7% ऊपर है आज एक बार फिर से। इंश्योरेंस स्टॉक्स में जोरदार उछाल है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस, GIC री, ICICI लोम्बार्ड ये तेजी में है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस 7.5% ऊपर आज के सेशन में। मेटल स्टॉक्स की चमक बरकरार है। आपने अभी गाबा साहब को नाल्को रेकमेंड करते हुए सुना, इसके अलावा NMDC, JSPL सेल में भी तेजी बनी हुई है, 0.3% तक ऊपर ही कर रहे हैं ट्रेड। डिफेंस स्टॉक्स BEL हमारी लिस्ट में भी शामिल है, गाबा साहब ने तो रेकमेंड किया ही है। इसके अलावा BEML, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी HAL, मजगांव डॉक यहाँ भी तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखेगा। मजगांव डॉक ऑलमोस्ट 12% ऊपर आज के सेशन में। IT में रिकवरी, माइंडट्री LTI, फर्स्ट सोल्यूशन, सोनाटा सॉफ्टवेयर यहाँ 1% से लेकर 1.5% की मजबूती है। ऑटो एंसिलरीज लगातार एक्शन में है। अतुल ऑटो, ल्यूमेक्स टेक, एक्साइड, सोना कॉमस्टार भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। 3% तक की तेजी इन स्टॉक्स में फिलहाल देखने को मिल रही है। तो ये है हाल फिलहाल ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स का। लेकिन अब एक खबर की ओर रुख करते हैं, और ये खबर मेटल पैक से जुड़ी हुई है। दरअसल कर्नाटक में जो आयरन और माइनिंग है उसमें कंपनियों को एक सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में माइनिंग कैप को बढ़ा दिया है। इसी खबर पर और डिटेल्स ले लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम बताइए, खबर क्या है, किन कंपनियों को फायदा होगा, क्या डिटेल्स है? देखिए, मई में सुप्रीम कोर्ट ने जो कर्नाटक में आयरन और माइनिंग की इजाजत जो है वो दी थी, लेकिन इसके साथ साथ एक शर्त जो है वो लगा दी थी कि माइनिंग पर कैप जो है
होगी। इसको लेकर के जो माइनिंग कंपनी है वो वापस सुप्रीम कोर्ट जब पहुंची, सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले की सुनवाई जो है वो की। केंद्र सरकार ने इसका समर्थन जो है, कैप उठाने का समर्थन जो है वो किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अब माइनिंग कैप को पूरी तरह से जो है हटा नहीं सकते, लेकिन हम इसको धीरे धीरे करके इसको जो है बढ़ाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो माइनिंग कैप 28 MMT पे लगी हुई थी उसको बढ़ा करके 35 MMT जो है वो कर दिया। और 2 जिले चित्रदुर्ग और तामकुरा, वहां पर जो 7 MMT पर माइनिंग कैप थी उसको बढ़ा करके 15 MMT जो है वो कर दिया। तो इससे जब जितनी भी कंपनियां वहां माइनिंग में लगी हुई है, जैसे NMDC है, उसको फायदा होगा। साथ साथ स्टील कंपनियों को जो है वो भी फायदा होगा। स्टील कंपनियों को सस्ता स्टील जो आने वाले टाइम में जो मिले। तो एनएमडीसी और साथ ही स्टील कंपनियां ये रहेंगी फायदे में। मेटल्स क्योंकि आज फोकस में है भी, नाल्को का गाबा साहब ने जिक्र किया। एक राय एनएमडीसी पर ले लेते हैं जो बेनिफिशियरी होगा इस राहत का। गाबा साहब एक बार देखिए एनएमडीसी को और बताइए क्या सजेशंस हैं, क्या व्यू हैं? एनएमडीसी या एमएमडीसी? एनएमडीसी। एनएमडीसी की बात करता हूँ। यस, स्ट्रक्चरली मुझे ठीक ही नजर आता है। हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर देखें तो 110 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है 140 तक जा सकता है, लेकिन उसे थोड़ा वक्त लगेगा। स्ट्रक्चरली और सेटअप के हिसाब से लगता है खरीदने की जगह अच्छी है और थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा, बस अपमूव मिलना चाहिए एनएमडीसी। ठीक है, तो एनएमडीसी बेहतर लग रहा है। 140 तक जाने की पोटेंशियल है, लेकिन थोड़ा सा टाइम आपको स्टॉक को लेंड करना होगा। अच्छा गाबा साहब, बीएल का तो आपने जिक्र किया, लेकिन डिफेंस स्पेस में खरीदारी तो है। बीएमएल, एचएएल ये स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मजगांव डॉक काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ये एचएएल और बीएमएल ये दोनों कैसे लग रहे हैं आपको, स्पेशली इन लेवल से? बीएमएल तो अच्छा ही लगता है, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। एक साइडवेज जोन था और आज का मूव मुझे अच्छा लगता है बीएमएल में। अब ट्रेड कर रहा है 1852। मुझे लगता है 1900 2000 की तरफ जा रहा है। मैटर ऑफ टाइम, थोड़ा वक्त लग सकता है। 1800 का स्टॉप लगाना चाहिए बीएमएल पर। रही बात एचएएल की, वेल एचएएल का भी चार्ट बढ़िया है। मुझे स्ट्रक्चरली मुझे लगता है ये जो ट्रेड कर रहा है हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर देखें तो ये न्यू जोन पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी एचएएल में एक अपो मिलना चाहिए। 2225 का स्टॉप लगा चले तो पता है इन द नियर टर्म 2350 भी पॉसिबल है एचएएल में। ठीक है, एक बार फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर और बात कर लेते हैं। हेडलाइन में तो आपने सुना ही है, लगातार दूसरा दिन है जब फर्टिलाइजर स्टॉक सेक्शन में बने हुए हैं, लेकिन बात करेंगे चंबल फर्टिलाइजर्स की। गाबा साहब एक बार स्टॉक को देखिए, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी अच्छा है। स्टॉक ऑलरेडी 6% ऊपर है। 347 348 के आसपास कर रहा है ट्रेड, जो कि ऑलमोस्ट दिन के ऊपरी स्तर ही है, क्योंकि 350 का डे हाई है। कैसा लग रहा है ये स्टॉक चार्ट्स पर भी? थोड़ा रेसिस्टेंस 353 के आसपास है, लेकिन मुझे लगता है वो पार कर लेगा, क्योंकि जो आज का बार बना है स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। 335 का स्टॉप लगाकर चले तो लगता है अपमूव मिलना चाहिए 360 तक चंबल फर्टिलाइजर। ओके, 360 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। एक स्टॉक्स और देखते हैं ऑटो स्पेस से, वो है एस्कॉर्ट्स का। आज वापस 5% ऊपर है ये स्टॉक, 1845 पर कर रहा है ट्रेड। और अगर आप स्टॉक की चाल देखेंगे तो सुबह जहां खुला वहां से धीरे धीरे इसने ऊपर की चाल चली है। फिलहाल 5.5% के आसपास का मूव है। बताइए गाबा साहब, आपकी राय एस्कॉर्ट्स पर? चार्ट स्ट्रक्चर मुझे एस्कॉर्ट्स का बढ़िया लगता है। आज मूव करीब अच्छा है, 5% की तेजी है। 1800 का स्टॉप लगाकर चले तो मुझे लगता है 1900 पॉसिबल है। अब ट्रेड कर रहा है 1843 पर। यस, एस्कॉर्ट्स अच्छा लगता है, स्ट्रेंथ है इस स्टॉक में, इस चार्ट में। ओके, तो एस्कॉर्ट्स 1843 पर कारोबार कर रहा है फिलहाल, लेकिन इन लेवल से भी एक अच्छा मूव एक्सपेक्टेड है। फिलहाल दिन के ऊपरी स्तरों पर ही आकर इसमें कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ और शेयर्स निकालते हैं जहां पर एक्शन है आज के सेशन में। और डिफेंस स्पेस पर तो लौट फिर के नजरें आती ही हैं। और आज एक और स्टॉक देखिए एसी कैटेगरी का, वो है एस्ट्रा माइक्रो। ये भी 8.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। लेकिन मैं राय गाबा साहब से आईडीबीआई बैंक पर लेना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है। 40 के ऊपर की उनकी बाइंग है। जब हम कॉलर शो करते हैं तो यूजुअली क्वेरीज वहां पर बहुत आती हैं, लेकिन जिस तरीके का मोमेंटम इसने दिखाया है गाबा साहब, क्या व्यू है आईडीबीआई बैंक पर इन लेवल से? स्ट्रॉन्ग आईडीबीआई बैंक, कुछ हफ्तों से हम एक अच्छा अपमूव देख रहे हैं। अब ये कंटिन्यू हो सकता है, थोड़ा स्ट्रेच हुआ है, नथिंग टू वरी। 45 का स्टॉप लगाना चाहिए। अपडेट कर रहा है 46 के अंडर 46। टारगेट 50 के नजर आते हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में। थोड़ा वक्त लग सकता है उसके लिए, लेकिन डिप्स बायबल आईडीबीआई बैंक। ओके,
तो बाय करके चले, अगर डिप मिले तो, खरीदा हुआ है तो होल्ड करें। 40 पर कर रहा है ट्रेड। अच्छा, एक बार इंश्योरेंस स्टॉक्स और देख लेते हैं। आज हमने न्यू इंडिया एश्योरेंस, जीआईसी, आईसीआईसी लोम्बार्ड में तेजी के ट्रेड्स आते हुए देखे हैं, लेकिन आईसीआईसी लोम्बार्ड क्योंकि कंपैरेटिवली उतना चला नहीं है इस स्पेस में, अगर आप न्यू इंडिया या जीआईसी से कंपेयर करें, स्पेशली आज का मूव, तो इसी पर एक राय लेंगे। आईसीआईसी लोम्बार्ड पर गावा साहब क्या व्यू है आपका? आईसीआईसी लोम्बार्ड की बात कर रहे हैं, राइट? जी आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस बाय मोड पर है, बहुत अच्छा बेस बना हुआ है 1225 1230 के आसपास। मुझे लगता है थोड़ा वक्त देना चाहिए, 1325 देखने को मिल सकते हैं। सेटअप के हिसाब से जगह अच्छी है खरीदने की आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस। ओके, तो इन स्तरों से खरीदारी की अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकती है। आईसीआईसी लोम्बार्ड में 1277 पर फिलहाल आज के सेशन में ये ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, तो नजर रखकर चलिए इस स्टॉक पर। इंश्योरेंस स्पेस में हालांकि न्यू इंडिया एश्योरेंस, जीआईसीडी में भी काफी अच्छा उछाल आज के सत्र में देखा गया है, और ये दोनों ही शेयर्स अगर आप देखेंगे तो 8% ऊपर न्यू इंडिया एश्योरेंस ट्रेड कर रहा है, और जीआईसीडी में भी 8% का मूव है। आमतौर पर ये दोनों स्टॉक्स चलते भी साथ ही हैं, और वही रुझान आज के सेशन में बना हुआ है। एक दो स्टॉक्स और निकाल के लाते हैं और गावा साहब की राय ले लेते हैं। एक बार देखते हैं जस्ट डायल को। ये स्टॉक का 593 के आसपास कारोबार कर रहा है, और इसमें 3.25% की मजबूती अगेन डेज हाइस के नजदीक ही है। तो गावा साहब एक बार देखिए जस्ट डायल को, बताइए क्या कॉमन्स हैं? जस्ट डायल में चार्ट निकाल लेता हूं। जस्ट डायल का लगता है बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन आज का मूव अगर सस्टेन करता है तो हो सकता है आते दिनों में एक अप मूव मिले, इसलिए स्टॉप लगाना पड़ेगा 576 का, प्योरली ट्रेडिंग बैट। अपसाइड अगर टारगेट मिलता है तो 615 से 620 तक जाने की संभावना है। जस्ट डायल ट्रेडिंग बैट। ओके, चलिए, तो ट्रेडिंग बेट हो सकती है इस जस्ट डायल। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक में जाने से पहले बात कर लेते हैं खिलाड़ी नंबर 1 की अपडेट की। इस हफ्ते आईडीबीआई कैपिटल के ब्रजेश एल, 5paisa.com के रुचित जैन और आनंद राठी शेयर्स के मेहुल कोठारी के बीच मुकाबला हो रहा है। जो बदलाव वो बता दें, मेहुल कोठारी ने जीएमएम फॉडलर में प्रॉफिट्स को बुक किया है 1690 के लेवल्स पर, 1800 के हालांकि इनके टारगेट्स थे। मुनाफे का मीटर भी ले आते हैं। अब तक के रिटर्न के हिसाब से मेहुल कोठारी ने लगातार बढ़त बनाई हुई है, और मेहुल कोठारी आज इनफैक्ट 3:30 बजे विनर की अनाउंसमेंट भी होगी इस हफ्ते की, लेकिन अब तक के रिटर्न की स्थिति में लीडिंग पोजीशन में है मेहुल, 13% के रिटर्न। ब्रजेश के पोर्टफोलियो 3% का रिटर्न दे रहा है, और रुचि जैन 7% के नेगेटिव रिटर्न लेंड कर रहा है। तो ये है अब तक के रिटर्न की स्थिति। और अब बात फटाफट से मनी कंट्रोल प्रो के बेहद ही आकर्षक ऑफर के बारे में कर लेते हैं। मनी कंट्रोल अगस्त में फाइनेंशियल आजादी का उत्सव मना रहा है, और अगर इस खास मौके पर आपके लिए लेकर आया है फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफर, जिसके तहत मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन आप नेट जीरो कॉस्ट या ये कह सकते हैं कि मुफ्त में पा सकते हैं। आप इसके लिए रोजाना ₹1 की दर से मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना है। इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको हमारे ब्रांड पार्टनर की ओर से मिलेंगे ₹1500 के आकर्षक वाउचर्स। इसीलिए देर ना करें, मनी कंट्रोल ऐप या वेबसाइट पर जाएं और इस धमाकेदार ऑफर का फायदा उठाएं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और मार्केट्स पर एक नजर डालें तो अभी आपको निफ्टी 15,600 के नीचे दिखाई देगा। इनफैक्ट उन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द फिलहाल घूमते हुए कोशिश कर रहा है 16,600 के ऊपर वापस जाने की, टिकने की। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स बने हुए हैं। कुछ स्टॉक्स और लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। पीएसयू बैंक्स हालांकि ये तो एक्शन में बने हुए हैं ही, इसके अलावा हमने इंश्योरेंस स्टॉक्स में, ऑटो एंसिलरी पैक में तेजी देखी है। लेकिन एक स्टॉक पर राय लेते हैं, वो है एक्साइड का। एक्साइड को देखिए गाबा साहब, और बताइए क्या सजेशंस होंगे इन लेवल से? एक्साइड का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि अप मूव मिलना चाहिए। चार्ट स्ट्रक्चर ठीक ही नजर आता है। 158 का स्टॉप लगाना चाहिए, और पॉसिबल है कि 165 ये एक जोन है, आते दिनों में देख सकते हैं। यस, एक्साइड बाय। ओके, चलिए, तो एक्साइड में बाय पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। 161 पर कर रहा है ट्रेड। लेकिन अब बात करते हैं खास कॉन्वर्सेशन की। जैक्सन होल में होने वाली फेड चेयरमैन जेरोम पावेल का संबोधन काफी अहम होगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के फू हिप यैप ने कहा है कि जैक्सन होल की कमेंट्री का डॉलर और बॉन्ड यील्ड पर असर देखने को मिलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इमर्जिंग देशों में भारत आउट परफॉर्म करेगा। Jackson Hole, I think, it's been a big driver, but I think, Chair Powell is probably going to reiterate what a lot of the other officials have been saying, that they are very committed to fighting inflation. They do not see the US in a recession yet at the moment, but inflation has to come down, and therefore they are very committed to that basis points hike. And the Fed, I think, the messages that we get from Jackson Hole is going to be quite key in terms of driving whether your US dollar
do they, well, the DXY, does that get into a 20-year high or not? And then the 10-year yield as well, as you guys have been talking about that, whether the 10-year yield, does it go up to test 3.5%? We also see India outperforming Asia ex-Japan equities. So we have a preferred view for India equities. And, the view there, I think very much is driven by what we see as still a strong domestic economy. And I think we're seeing very strong earnings growth, double-digit earnings growth, I think, for the third consecutive year in India for the Nifty index. So, and that's much better than other places. In other places like China and Asia, it's looking at single digit, and it's been actually being downgraded, whereas in India, actually, it's been quite positive. So, across, against that, of course, is always the valuation premium for India equities. It's trading at a premium to its other peers, and the premium is actually above the historical average. नमस्कार, नो योर कंपनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में हायर लेवल से बिकवाली और डे लो के आसपास इंडेक्स अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, ऊपरी स्तर से बिकवाली जरूर है। करीब करीब 41 अंकों की बढ़त इंडेक्स में भी देखने को मिल रही है। 15,775 का स्तर यहां पर बना हुआ है। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स आधा % दोनों ऊपर है। ऊपरी स्तरों से बिकवाली यहां पर भी आई है। निफ्टी बैंक अब 1/4% ऊपर कामकाज कर रहा है। यहाँ पर बिकवाली और डे लो के आसपास यहाँ भी कामकाज हो रहा है। तो तीनों ही या सारे प्रोमिनेंट इंडेक्स जो हैं वो एटलीस्ट डे लो के आसपास ये भी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो ऊपरी स्तरों से अच्छी खासी मार्केट में सेल ऑफ हम जरूर देख रहे हैं, लेकिन फिर भी सो फार इंडेक्स जो है वो हरे निशान में ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बातचीत करेंगे हम कुछ ही देर में प्रकाश गाबा से, हमारे साथ मार्केट्स को लेकर चर्चा करेंगे उनसे, और साथ ही साथ दिनेश नौलखा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, एमडी नितिन स्पिनर्स के आज के खास मेहमानों में। उनसे भी हम बातचीत करते हैं कंपनी की विस्तार योजना को लेकर, लेकिन दोनों से बातचीत करने से पहले देख